आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम भारतीय बड़े जज्बाती होते हैं। जज्बात में आकर के बड़े बड़े स्टार, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स की बातें सुन के प्रभावित हो जाते हैं। बायकॉट, बॉयकॉट, बॉयकॉट। अच्छा, हम तो बॉयकॉट कर देते हैं। जैसे हाल ही में दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 रिलीज हुई, उसमें पाकिस्तान की अभिनेत्री हानिया आमिर हैं। अच्छा, फिल्म की शूट ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम हमले से पहले हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने कहा दिलजीत दोसांझ को बायकॉट करो। कैसे इसकी फिल्म में सरदार जी 3 में हानिया आमिर को ले लिया, पाकिस्तानी एक्ट्रेस की फिल्म दिखाई जाएगी इंडिया में, ये तो देशद्रोह है। भैया बहुत बायकॉट का कॉल चला, बहुत लोग फिल्म भी देखने नहीं गए। जज्बाती लोग हैं हम हिंदुस्तानी, लेकिन हम जज्बाती लोगों के जज्बातों के साथ कैसे खेला जाता है, ये हमारा पूरा वीडियो उस पर आधारित है। आपने देखा होगा आजकल कि जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं उनकी भी लीग होती है। वैसे ही एक लीग होने वाली है इंग्लैंड में जिसका नाम है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, WCL T20 टूर्नामेंट, जो 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। अब सोचिए, भारत क्रिकेट नहीं खेलेगा, क्रिकेट बंद करो, टेनिस बंद करो, हॉकी बंद करो, लेकिन इंग्लैंड में मैच होगा 20 जुलाई को इंडियन लेजेंड्स और पाकिस्तान के लेजेंड्स के बीच में। अब इंडिया से रिटायर्ड युवराज सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं उस मैच में, शिखर धवन खेल रहे हैं, जो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा शाहिद अफरीदी से लड़ रहे थे सोशल मीडिया पर। शिखर धवन खेलेंगे, सुरेश रायना खेलेंगे, ये सब लोग आपको क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। इरफान पठान खेलेंगे, रॉबिन उथप्पा खेलेंगे, अंबाती रायडू खेलेंगे, पीयूष चावला, स्टुअर्ट बिन्नी, वरुण आयरन, विनय कुमार, पूरी जो है टीम हम आपके सामने दे रहे हैं। अब सोचिए कि शिखर धवन और अफरीदी तो थोड़े दिन पहले लड़ रहे थे इंडिया पाकिस्तान को लेकर के। अच्छा, जो शाहिद अफरीदी पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के जहाजों का नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान जीत गया, पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उस प्रोपेगेंडा के फेस हैं, उन शाहिद अफरीदी के साथ हमारे ये क्रिकेटर्स मैच खेलने जा रहे हैं। और ये सब कुछ सामने है, ये अवेलेबल है, स्केड्यूल अवेलेबल है, टीम लाइनअप अवेलेबल है, कब मैच कहां खेला जाएगा वो अवेलेबल है, टिकट बेचे जा रहे हैं इंग्लैंड में। अब ये बताइए भैया कि ये कहां की हिपोक्रेसी है। एक तरफ इंडिया में शिखर धवन साहब लड़े शाहिद अफरीदी से सोशल मीडिया पर, और वहीं आप जाकर इंग्लैंड में मैच खेलिए। अच्छा, मैच खेलने जा रहे तो आपको पैसा मिल रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी प्रोपेगेंडा को आगे नहीं बढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि खेल हो, आगे बढ़े, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन हमें प्रॉब्लम है उस हिपोक्रेसी से जो की जाती है। अच्छा, एक हिपोक्रेसी जिस कंपनी ने की उसकी भी हमें बातचीत करनी है आपसे। उस कंपनी का नाम है ईज माई ट्रिप। ये जो ईज माई ट्रिप नाम की कंपनी है भाइयों बहनों, ये ईज माई ट्रिप की कंपनी जो है वो इस पूरे इवेंट को, जो WCL है, उसको ऑर्गेनाइज किया है। ये WCL ईज माई ट्रिप द्वारा कराया जा रहा है। अब ईज माई ट्रिप जो है ये कंपनी है जो भारत की कंपनी है और ट्रेवल कंपनी है। अब ये सोचिए, ईज माई ट्रिप ये टूर्नामेंट करा रही है जिसमें पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेल रही है। अच्छा, भारत हिंदुस्तान की कंपनी है ईज माई ट्रिप, पाकिस्तान की विदेशी कंपनी नहीं है। एक हिंदुस्तान की कंपनी एक टूर्नामेंट करा रही है, उसमें पाकिस्तान की टीम खेल रही है। अब जो टूर्नामेंट कराता है वो आने जाने, खाने पीने, रहने का इंतजाम करता है। तो एक भारतीय कंपनी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के आने जाने, रहने और पूरे साजो सामान को व्यवस्थित करके उनको सारी सुविधाएं मुहैया करा रहा है। हमें वो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें दिक्कत है हिपोक्रेसी से। हिपोक्रेसी से दिक्कत इसलिए क्योंकि ईज माई ट्रिप ने, ये एड आपको इकोनॉमिक टाइम्स का दिखाते हैं, फ्रंट पेज पर ईज माई ट्रिप ने एड दिया जिसमें लिखा नेशन फर्स्ट, बिजनेस लेटर अगेन, यानी देश पहले है और धंधा बाद में। इसने लिखा क्योंकि जब भारत में पुलवामा अटैक, ये पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद चूंकि पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें
टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया। तो भाई को लगा, जो ईज माई ट्रिप वाले हैं, सीईओ फाउंडर डॉक्टर निशांत को, कि इसमें चलो यार धंधे का एक अपॉर्चुनिटी है। easemytrip.com भारत का ट्रैवल ऐप, यानी हिंदुस्तान फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। इन्होंने कहा कि हम भारत के हित में टर्की और अजरबैजान जाने वाले बुकिंग्स नहीं लेंगे। हम बॉयकॉट टर्की का जो कॉल था उसमें साथ आ गए। अब इन्होंने साथ आकर के ऐड दिया, जिसमें इन्होंने लिखा कि व्हेन इट कम्स टू इंडिया वी डोंट वेट टू फॉलो, वी लीड विद कन्विक्शन। जब भारत की बात आती है तो हम इंतजार नहीं करते, हम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं। आफ्टर पहलगाम अटैक, व्हाइल मैनी स्टेट साइलेंट, ईज माई ट्रिप was the first to offer free change and cancellation waivers to travelers, and once again we were first to alert discouraging non-essential travel to countries whose actions go against the spirit of solidarity with India। हम पहले थे जिसने कहा कि हम कैंसिलेशन नहीं लेंगे, पैसे नहीं वसूलेंगे, और उन देशों के साथ जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की है उसका भी जो है हम उसके भी साथ नहीं देंगे, हम डिस्करेज करते हैं वहाँ मत जाएं। ये पहली बार नहीं है जब हमारे मालदीव के साथ संबंध खराब हुए, हमने मालदीव की बुकिंग लेनी बंद कर दी। ये सब सारी बातें उन्होंने की, जय हिंद करके उन्होंने बाकायदा ये पूरा ऐड छपवाया। अब वही ईज माई ट्रिप ये ऐड छपवा के पूरा माहौल बना करके हम भारतीयों को बेवकूफ बना करके कि भाई देखो यार ईज माई ट्रिप तो इतना कर रहा है, बाकी देखो ये सब शांत है, ये मेक माई ट्रिप क्यों नहीं बोल रहा है, ये फलानी कंपनी क्यों नहीं बोल रही, ढिमकानी कंपनी क्यों नहीं बोल रही, ईज माई ट्रिप बोल रही है। अच्छा ऐसा, ये तो अच्छा सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा देशभक्त। अब तो हम सारी बुकिंग इसी से कराएंगे आगे। बाय टर्की नहीं जाएंगे, हम इसी में बुक करा के अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, हम लक्षद्वीप जाएंगे। लेकिन यही ईज माई ट्रिप टूर्नामेंट करा रहा है। इसने पिछले साल भी टूर्नामेंट कराया था। इसके फाउंडर सीईओ हैं डॉक्टर निशांत, और डॉक्टर निशांत जो हैं वो इसको वो करा रहे हैं बाकायदा। जो एक हरीश तोमर नाम के शख्स हैं जो पूरा जो टूर्नामेंट है उसकी देखरेख कर रहे हैं। ये फाउंडर और सीईओ हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के। उनका इंस्टाग्राम पेज है, बाकायदा उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, इंस्टाग्राम पेज में लिखा हुआ है, और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ट्वीट किया है, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद वगैरह वगैरह, ये सब कुछ में लिखा है कि आतंकवाद का कोई लैंग्वेज फेथ नहीं होता, कोई दिल नहीं होता, हमारे देश की ताकत हमारी सोल है, ये सब 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 लिखा हुआ है इन्होंने। लेकिन यही इसके फाउंडर और सीईओ हैं। तो एक तरफ जहां ये सारे देश में ये लोग हम कैसे भोले भाले भारतीयों को बरगलाते हैं, भावुक बनाते हैं, हमारे जज्बातों के साथ खेलते हैं कि शाहिद अफरीदी तो के साथ शिखर धवन लड़ रहे हैं, आप वही शाहिद अफरीदी के साथ ये क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। ये उसका स्केड्यूल भी है जो मैच का हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमें लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। हम फिर से कह रहे हैं कि हमें कोई समस्या नहीं, ये क्रिकेट हो, टेनिस हो, हॉकी हो, जो होना है हो। हमें समस्या है दोहरे मापदंड वाले लोगों से, जो एक तरफ भारत के लोगों को उकसाते हैं, भड़काते हैं देशभक्ति के नाम पर, और फिर उन भावनाओं का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है ईज माई ट्रिप, जिनका हमने ऐड दिखाया कि उन्होंने बताया कि कैसे नेशन फर्स्ट के नाम पर टर्की और अजरबैजान और ये सब कुछ हुआ, तो हम साथ हैं देश के लिए। हमने मालदीव से 1 साल बुकिंग नहीं ली, हम देशभक्त। और वही ईज माई ट्रिप टूर्नामेंट करा रहा है जिसमें पाकिस्तान खेलेगा। पाकिस्तान से मिसबाह उल हक, वहाब उल रियाज, कामरान अकमल, शाहिद अफरीदी, ये सब सारे लोग क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। पिछली बार भी ये टूर्नामेंट हुआ था। तो अब सारी हकीकत आपके सामने है। अब आप भी जब ऐसे कंपनियां या ऐसे लोग ऐसी बातें करें जो उनके डोमेन की बात नहीं है, जो देश और देशभक्ति का पाठ पढ़ाएं, तो जरूर उनकी बात पर एतबार करने से पहले 10 बार सोचें और अपने विवेक से काम लें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।